ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अष्टांग योग। तो हम लोग जानते हैं ये दो हमारा धारा है योग का, एक है हठ योग, एक है अष्टांग योग। जो देखते हो आसन प्राणायाम जो अभ्यास करते हो, इवन के तुम लोग ध्यान भी अभ्यास करते हो, तो ये राजयोग का है या हठ योग का है ना। दोनों को मिक्स मत करना, दोनों अलग अलग है। एक है राजयोग, एक है हठ योग। दोनों में अंतर क्या है? राजयोग क्या है? योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि हमारा जो वृत्ति है उसको निरोध करना। निरोध का मतलब है कंट्रोल करना, मॉडिफिकेशन करना। तो इसका अर्थ क्या निकालते हैं? मॉडिफिकेशन करें माइंड को, यानी कि माइंड के ऊपर उसका पूरा फोकस दिया है। माइंड को प्यूरिफिकेशन करना है। जब माइंड प्यूरिफिकेशन करो तो बॉडी अपने आप प्यूरिफाई हो जाएंगे, क्योंकि माइंड अगर स्टेबल नहीं रहता है, तुम जितनी भी आसन करो, प्राणायाम करो, उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं है। तो इसमें पूरी तरह माइंड के बारे में कहा गया। माइंड प्यूरिफिकेशन करो, योग से चित्त वृत्ति निरोध, इस वृत्ति को आप कंट्रोल करो। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये पांचों को तुम अगर कंट्रोल कर लेते हो, तुम देखा तदा दुष्ट सर्व अवस्थानम, यानी कि हमारा जो सत्ता है, जो आत्मा है, उसको तुम रियलाइज कर सकते हो, तुम समझ सकते हो, तुम देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। क्योंकि हम अभी महसूस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उस लेवल में हम गया नहीं। देखो वायु तो है नहीं, वायु है, देखा है नहीं देखा है, लेकिन है, वायु है, हम महसूस करते हैं। जब हवा का झोंका हमारा स्पर्श कर रहा है, तब हम महसूस करते हैं वायु है ना। ऐसे हम देख नहीं सकते, लेकिन है। उसी तरह आत्मा तो है, हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। महसूस भी नहीं करते, कैसा है आत्मा, महसूस नहीं कर सकते, तो भी महसूस कर सकते। जब ये वृत्तियां तुम्हें कंट्रोल में आ जाएंगे, तो इसके लिए क्या करना है? अभ्यास वैराग्य भंग निरोध। अभ्यास करो, वैराग्य लाओ, तभी रोध कर सकते हो इस वृत्ति को। तभी तुम तदातु सर्वावस्थान, यानी कि हम इस आत्मा को महसूस कर सकते हैं। महसूस करना पहले चीज है। हम ऐसे सोच रहे, ऐसे सोच हैं आत्मा ऐसा है, वैसा है, ऐसा है कि नहीं, ये तो मुझे महसूस नहीं हो। तो महसूस करना है, बहुत अच्छा है। तो इसके लिए हमें अष्टांग योग का अभ्यास करना है। तो अष्टांग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 अंग है, इस 8 अंगों का अभ्यास करना है। ये अभ्यास के लिए दिया है वह। ये जो पहला 5 जो अंग है, इसे कहा गया बहिरंग योगा, बहिरंग योगा। और जो ये 3 है, धारणा ध्यान समाधि, ये जो 3 है, इसे कहा गया अंतरंग योगा, यानी कि भीतर का। जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये जो 5 है, इससे पहला जो यम है, इस यम में 5 भाग है। अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये जो 5 हैं, इस 5 को पालन करना है। अहिंसा का मतलब होता है जो किसी को पीड़ा नहीं देना। अहिंसा मतलब है हिंसा नहीं करना, ऐसा नहीं है। हम उसका पूरा पॉइंट में आ जाए, किसी को पीड़ा नहीं देना। पीड़ा 2 प्रकार का होता है, एक तो मानसिक रूप से पीड़ा होता है, एक शारीरिक रूप से पीड़ा होता है। तुम शारीरिक रूप से पीड़ा नहीं दिया, लेकिन मानसिक रूप से पीड़ा दिया, वो बहुत पीड़ा है, वो शारीरिक रूप से ज्यादा पीड़ा होता है। इसलिए मानसिक रूप से भी पीड़ा नहीं देना, यह अहिंसा है। सत्य, हमेशा सत्य बोलो। सत्य में इतना पावर है, तुम जो बोलोगी वही होगा, इतना सत्य में पावर है। तुम खुद को सही रख सकते हो, क्योंकि हमें जोड़ना है ईश्वर से, परमात्मा से जोड़ना है।
जैसे कि हम योग का जो अर्थ है, योग का अर्थ क्या है? मिलन। यहां योग, जोग कहो, प्लास कहो, ऐसा मत कहो, मिलन कहो। मिलन किससे होना है? परमात्मा से मिलन होना है। मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो आत्मा को मुझसे कहां से मिलन होना है? परमात्मा से मिलन होना है ना। योग का अर्थ ही ऐसा है। तो सत्य बोलने से हमारा क्या होगा? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएंगे, हमारा विल पावर बढ़ जाएंगे। जिस व्यक्ति का विल पावर सक्रिय सबल है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी चैलेंज को भी वो एक्सेप्ट कर सकता है, हर चैलेंज में वो खरा उतर सकता है, कामयाब हो सकता है। तो सत्य इतना पावर है। असत्य तो बार बार बोलना पड़ता है, सत्य एक बार ही बोलना पड़ता है। आस्तिया चोरी नहीं करना है, किसी को ना बोल के लेना ही चोरी होता है। बहुत तरह का चोरी होता है। सिर्फ किसी का सामान ले ले यही चोरी नहीं, किसी का माइंड को हम कॉपी कर लिए वो भी चोरी है। तो चोरी नहीं करना है। हमेशा मन को ऐसा बनाओ जो हमें चोरी करने का आवश्यक ही नहीं होता है। ब्रह्मचार्य, शारीरिक रूप से ब्रह्मचार्य, मानसिक रूप से ब्रह्मचारी, आध्यात्मिक रूप से ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी बनना है। अपरिग्रह, अपरिग्रह ऐसी चीजों को इकट्ठा मत करो जो आवश्यक नहीं है, उसको है नहीं। ज्यादा सामान रहेंगे तुम्हारा जर्नी, ये जीवन एक जर्नी है, आया है जाना पड़ेगा, कोई स्थिर नहीं है यहां। जो आया वो जाना पड़ेगा, यानी कि जन्म लेने के बाद मरण है। जो जन्मा है वो मौत आएगा, जो मर गया वो फिर जन्म लेगा। जैसे कि हम श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर बात कहा है, ये जो आत्मा है ये अमर है, अजय है, अतीन्द्रिय है, ये मरेगा नहीं। ना तलवार से काट सकते हो, ना पानी से भिगो सकते हो, ना आंख से जला सकते हो, है ना। हम सिर्फ हमारा शरीर को चेंज करते हैं। जैसे कि हम पुराना कपड़ा छोड़ के नया कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह हम शरीर का पुराना शरीर त्याग के नया शरीर धारण कर लेते हैं। जो भी शरीर बनता है आत्मा के लिए बनता है, शरीर के लिए आत्मा नहीं। तो इसी तरह हमारा जीवन एक जर्नी है। लागेज ज्यादा होगा तो जर्नी में बहुत मजा नहीं आएगा, लागेज कम रहेंगे तो जर्नी बहुत सुंदर रहेंगे। इसीलिए ये कठिन चीजें ने क्या, दूसरों का चीज नहीं लेना है, उसे ऋणी हो जाओगे। तो उसके बाद नियम, नियम का मतलब ये जो यम है ये सोशल कंडक्ट है। नियम यानी कि नियम भी 5 प्रकार हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिनिधान। इसको पालन करो। सोच में से पर्सनल क्लींजिंग, हम ऊपर का चीज को बहुत अच्छी तरह साफ कर लेते, मुंह को तो और सुंदर करके साफ करते। पैर तुम्हारा नहीं, भीतर का अंग तुम्हारा नहीं। देखो हमारा स्पेस दिया है, 5 चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है। क्या है? मिट्टी है, हमारा पानी है, अग्नि है, जल है, और एक चीज है आकाश, स्पेस। ये जो भीतर हमारा आकाश है, आकाश को छोटा कर लो कैसे होगा? आकाश इन्फ्लेमेशन होके छोटा हो गया, फूल के उसका स्पेस कम हो गया, तो तुम्हारा दिक्कत होगा। उसको साफ करना है, क्लींस करना है। सिर्फ ऊपर का नहीं, भीतर का भी साफ करना है, भीतर का चीज को भी साफ करना है। वो जो प्रक्रिया है बहुत अच्छा है। भीतर का चीज को साफ करो, यानी कि शौच का मतलब है क्लीननेस। अपने चीज को साफ करो, साफ सुथरा रहो, भीतर बाहर दोनों ही साफ सुथरा रहो। तो संतोष, सेटिस्फैक्शन, हमें संतोष रहना है। हम कब संतोष रहें? मेरे पास एक साइकिल है, बाईसाइकिल है ना,
हम अगर ऊपर देखेंगे तो दुख हो जाएगा, असंतुष्टि आ जाएंगे। कोई कार वाला जाएंगे, मोटरसाइकिल वाला जाएंगे, इस मेरे पास एक कार होता, मोटरसाइकिल होता तो मैं कितना आराम से जाता, पेडल मार मार के नहीं जाता। ये असंतुष्टि आएगा। तो हम संतोष कहाँ पैदा होंगे? जो पैदल जा रहा है, पैदल जा रहा है उसको देखेंगे, अरे मेरे पास साइकिल है, वो तो कब से जा रहा है। समझ गए ना? नीचे देखने से हमें संतुष्टि मिलता है। हर चीज में जो दिया है वो बहुत संतुष्ट है। आईना के सामने जाके ये नहीं कहना अरे मुझे क्या बनाया, वो ऐश्वर्या राय को बहुत अच्छा बनाया है ना, लेकिन तुमको जो बनाया परमात्मा ने बहुत सुंदर बनाया, उस सुंदरता को तो महसूस करो, है ना। हर चीज में संतुष्टि। जब खाना खाते हो तो संतोष रूप से खाओ। देखो वो खाना तुम्हारा शरीर में सही काम करेगा, पॉजिटिव काम करेगा। जो तुम हो वो बहुत सुंदर हो, ये सोचो, ये संतुष्टि है। हर चीज में संतुष्टि पैदा करो। देखो तुम्हें बहुत सुख लगेगा। सुख अपने में है, खुशी अपने में है। सारा चीज दिया है, खुशी नहीं है, कुछ भी नहीं है फिर भी खुशी है। ये अपने ऊपर पैदा करना है, ये सोच है, ये परसेप्शन है अपने मन का। संतोष, तपा। मैं तो एक बात कहूंगा, गांव का औरत को देखो कितना तपस्या कर रहा है। 24 आवर्स काम कर रहा है, बच्चे को संभालना, सब कुछ करना, खेती में जाना, सब कुछ कर रहा है। 24 365 दिन ही काम कर रहा है, लेकिन एक पैसा भी सैलरी नहीं ले रहा है, कभी छुट्टी नहीं मांग रहा है। एक तपस्या ही तो है। तो ये कहता है तपस्या। हर चीज जो भी काम करो उसी में लगा रहो, लगा रहो, लगा रहो। देखो उसका तपस्या हो जाएंगे तुम कुछ में। जो व्यक्ति कुछ किसी चीज के पाने के लिए तपस्या करते हैं, किसी चीज को पाने के लिए सब तपस्या करता है, वही तपस्या है। एक ही चीज में लगा रहो, कभी हटोगी मैंने। एक चीज को तो मैं कहूंगा, एक उदाहरण तो मैं दूंगा। एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था। तपस्या मतलब ध्यान में मग्न है, ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए, मुक्ति प्राप्ति के। ईश्वर का मतलब है मुक्ति प्राप्त। हम तो मुक्ति प्राप्त के लिए आ रहे हैं, तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए वो तपस्या कर रहा है। बहुत साल से तपस्या कर रहा है, मुक्ति नहीं मिल रहा है। नारद जा रहा था, तो नारद को देख के आया, मैं इतनी साल से, बहुत साल से तपस्या कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं कितने साल से तपस्या, कितनी योग से तपस्या कर रहा, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिल रहा है। आप भगवान के पास जा रहे हो, आप भगवान को पूछो मेरा मुक्ति कब होगा। नारद ने बोला ठीक है नारायण नारायण, मैं पूछ लूंगा। तो और थोड़ा जा रहा था तो नर्तकी एक नाच रहा था, तो नर्तकी देखा, अरे नारद जा रहा है, तो आके नारद को पूछा मेरा मुक्ति कब होगा। नारद जी आप पूछिए, आप तो भगवान के पास जा रहे हैं। कहा ठीक है मैं पूछ लूंगा, नारायण नारायण करके चला गया। तो फिर बहुत साल बाद फिर उसी रास्ते में जा रहा था, जो तपस्या कर रहा है तो उसको मालूम हो गया तो नारद आ रहा है, तो दौड़ के आया, नारद से पूछा आपने भगवान को पूछा मेरा मुक्ति कब होगा। कैसे इस पौधे में जितनी पत्ते हैं उतनी साल लगेगा तुम्हारा मुक्ति पाने में। बोले इतना साल मैं तपस्या किया, मुझे मालूम ही नहीं कितनी साल मैं तपस्या किया, और इतनी साल कितनी पत्ते है। अच्छा छोड़ो, और तपस्या छोड़ो। तो वो चला गया। तो उसी रास्ते में जा रहा था, नर्तकी भी है, नाच रहा। तो उसने देखा नारद को, नारद के पास आया, पूछा नारद जी आपने पूछा भगवान को, पूछा मेरा मुक्ति कब होगा। हाँ पूछा। ये जो पौधे में जितने पत्ते हैं उतना। वो सुन के वो नाच रहा था, पूरा नाच रहा।
समझ गए ना, इतना नाच रहा था, इतना आनंद में नाच रहा है। बोला है तुमने नाच रहे हो? कहा हाँ नारद जी, मुझे बहुत अच्छा प्रसन्न हुआ, मेरा मुक्ति का समय मिल गया मुझे। ये तो पत्ते, कितना पत्ते होगा, मुझे मुक्ति मिल जाएंगे, मुझमें आश्वासन हो गया मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तुरंत उसको मुक्ति मिल गया। समझ गए ना, ये संतोष है, ये तपस्या है। समझ गए ना, यही तपस्या है। तुम तपस्या उसी को सोच के करो, जब तक नहीं मिलता है उसी को करते रहो, तभी तुमको मिलेगा। यही तपस्या है। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, खुद को पढ़ो, जानो, सत्संग लो, अच्छे संग लो, देखो तुम्हारा ट्रेस हो जाएंगे, तुम भी सत बन जाओगे। दारू वाला के साथ रहोगी तो दारू पियोगी। तो सत्संग को बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी, खुद को स्टडी करना बहुत जरूरी है। अच्छी किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो उससे प्रभावित होगी, अच्छा तुम्हारा ट्रेस होगा, तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव होगा, सही होगा, अच्छा काम होगा। क्योंकि हमें कर्म करने के लिए भेजा है। हम इस धरती पर जो आया है, कुछ भी नहीं लाया है और कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। वो जो कपड़ा पहनते ना उसको भी खोल के रख देंगे और अपना आदमी खोल के रखें, जिसको जन्म दिया, पाला, पूछा, तो वही खोल के रखे, उसे वही आग देगा तुमको। ये प्रकृति का नियम है ना, तो वही देगा। इसीलिए कहता हूं कुछ भी नहीं लेकर, लेकिन एक चीज लेके आया और लेके भी जाएंगे। क्या है वो? कर्म। एक कर्म ही हमने ले आया और कर्म ही लेके जाएंगे। अगर मरेंगे तो कुछ आदमी बोलेंगे जी अच्छा आदमी था, मर गया, यही कर्म है। तो कोई बोलेगा ये बहुत ही गंदा था, तो खराब कर्म में है। यही चीज लेके जाते हैं और लेके आते हैं। तो इसीलिए हमें स्वाध्याय, अपने को सही करना है, अच्छे संग लेना है, अच्छे बातें सुनना है और खुद को स्टडी करना है। ईश्वर पर निधान। जब हम बच्चे थे तो कितना खुश थे, कितना आनंद थे। अब इस संसार करते हैं, इंडिपेंडेंट है, कोई रोक टोक नहीं है, फिर भी खुशी नहीं है मन में, है ना। जब तुम पूरी तरह ईश्वर के ऊपर सरेंडर करते हो, अपने को सरेंडर करते हो, तो तुम्हें कभी भी अहंकार पैदा नहीं होगा। अहंकार कब पैदा होता है? जब खुद तुम हर काम का श्रेय लेते हो, तभी तुम्हें अहंकार पैदा होता है। अभी हम शुरू करेंगे आसन। तो आसन ये 3 नंबर अंग है अष्टांग योग का, आसन। यानी कि इसको बोला गया स्थिरम सुखम आसनम। या कितना सुंदर बात करना है। जो स्टेबल होना है, मतलब स्थिर अवस्था में जो सुख प्राप्ति करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, तो उसी का आसन कहा जाता है। अगर कष्ट मिल रहा है तो वो आसन नहीं है, आसन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो किसे आना है? जो करके मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मेरे मन को तृप्ति दे रहा है, सुकून दे रहा है, तो उसको आसन कहा जाता है। तो उसके बाद आते हैं प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। यानी कि हमारा सांस को गति जो है ना उसमें विच्छेद करना है। सिंपल बातें सुनना है। यानी कि प्राण जोग आयाम, 2 शब्द यहां में है प्राणायाम। यानी कि प्राण को आयाम देना, यानी कि कंट्रोल करना। आयाम का मतलब है कंट्रोल, यानी कि हमारा सांसों को कंट्रोल में रखना है ना। इसीलिए हम जो प्राणायाम जब करते हैं, ये तो हठ योग का प्राणायाम जो करते हैं, तो प्राणायाम करने से हम कंट्रोल, एक महसूस होना है कि कंट्रोल हो रहा है। तो इसका डेफिनेशन है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। तो हम आ जाते प्राणायाम का बाद आते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? यानी कि इसको ब्रीज कहा जाता है। मैंने 2 चीज कहा है, एक है अंतरंग योग, एक है बहिरंग योग।
है ना। ये जो बहिरंग योग जो है उसका, उससे अंदर में आने का, जो अंतरंग योग में आने का जो रास्ता होता है उसे ब्रीज कहा जाता है। ये ब्रीज का काम कर रहा है प्रत्याहार, यानी कि विड्रॉल ऑफ सेंसेस। हमारा जो सेंसेस है उसे विड्रॉल करना है, मान लो जो कंट्रोल करना है, मॉडिफिकेशन करना है ना। हम देखने से गुस्सा आ जाते हैं, देखने से हमारा मन खराब हो जाता है, तो उसको अगर विड्रॉल करना है, देखना ही नहीं है, क्या है जो करना है वो ना है, हो जाने दो। तो मैं ये है हमें विड्रॉल करना, ये है प्रत्याहार। तब आ जाते हैं हमें धारणा में। धारणा क्या है? फोकस करना है, किसी एक चीज पर उसे फोकस करना है। तुम जो अच्छा लगे, तुम्हारा मन में उस श्रद्धा भाव हो, भक्ति भाव हो, उसका ऊपर तुम कंसंट्रेट कर सकते हो। मतलब एक चीज में तुम्हें फोकस करना और उसी फोकस को कंटिन्यू करते रहना, हमेशा करते रहना, कंटिन्यू उसी फोकस में आप कंटिन्यू करते रहे तो ये ध्यान बन जाता है ना। एक ही जगह पर तुम कंटिन्यू उसको फोकस कर रहे हो, कंसंट्रेशन कर रहे हो, उसी को ध्यान कहा जाता है। तो हाँ, ध्यान तो हम ऐसे ही करते हैं ना, गाइडेड जो मेडिटेशन है वो अलग है, एक गाइड होता है उसे घुमाते हैं, लेकिन असल में मेडिटेशन से हम एक ही चीज में फोकस करते रहते हैं। लेकिन फोकस करना मतलब है हमें धारणा, लेकिन फोकस को कंटिन्यू करते रहना, कंसंट्रेट करते रहना, उसी को ध्यान कहा जाता है। तो समाधि आइसोलेशन यानी कि शून्यता हो जाना, कुछ नहीं है, मतलब उसका सार आ जाता है। जो हमने किया मेडिटेशन, जिसको मेडिटेशन किया उसको सारा चीज समझ लिया और आइसोलेशन में आ जाए, यानी कि सारा शून्यता हो जाए, जैसे समाधि अवस्था में कुछ नहीं है, जैसे ना। इसी तरह बहुत सारा समाधि है, निर्विजा समाधि, सविजा समाधि, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, धर्ममेघ समाधि। एक एक स्टेट करके, स्टेज बाय स्टेज हमें समाधि में जाना है। निर्विजा तो उसमें बीज नहीं है, सविजा तो बीज है, निर्विकल्प कल्पना ही नहीं है, सविकल्प तो कल्पना है, समझ गए ना। तो इस तरह का समाधि जो कहा गया वो समाधि है। इसी तरह अष्टांग योग को इसे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद हम तदादुष्ट सर्वावस्था, दृष्ट सर्वावस्था, ये है अष्टांग योग।